हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी वोकैब का सेशन 21। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के 10 वर्ड्स देख लेते हैं। सो आज का पहला वर्ड है हमारा, आज हमारा सी स्टार्ट हो रहा है। बी लेटर हमने कंप्लीट कर लिया है। पहला वर्ड देखते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैकोफोनी। सो कैकोफोनी का सिनोनिम बताना है, मीनिंग बताना है। सो कैकोफोनी इज a mixture of loud or unpleasant sound, यानी कि शोर शराबा, बहुत ज्यादा लाउड नॉइस। ठीक है, जैसे कि आप इससे देख सकते हैं, एकदम मतलब जो कार है बहुत ज्यादा आवाज कर रही है, प्लीज अनप्लीजेंट साउंड है। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसका डिन, DIN। तो डिन होता है हमारा, ये होता है हमारा हार्श, अनप्लीजेंट साउंड, यानी कि शोर शराबा टाइप। मतलब कैसी साउंड है? अनप्लीजेंट साउंड है, शोर शराबे भरी भरी। ठीक है, कर्कश आवाज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेबलर। सो डेबलर क्या होता है हमारा? अमेट्योर। अमेट्योर होता है यानी कि नौसिखिया टाइप, जिसको ना जो काम करता है बस कर लेता है, मतलब कहीं भी गए, मतलब कुछ भी कर लिया, इंटरेस्ट से तो करता है, लेकिन क्या होता है कि मतलब ऐसे ही काम चलाऊ, मतलब कोई उसका इरादा नहीं है पक्का कि हाँ ये चीज में ही कुछ करना है। सो अमेट्योर यानी कि बिना किसी सोचे समझे किसी भी चीज में चले जाना, नौसिखिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेनल। वेनल होता है करप्ट, होता है ये बंदा करप्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेक्स। वेक्स क्या होता है हमारा? टू अनॉय समवन, यानी किसी को परेशान करना। ठीक है, परेशान करना किसी को, टू अनॉय समवन। सो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या है हमारा? DIN, डिन। सो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैडेंस? सो ये होता है हमारा राइज एंड फॉल ऑफ साउंड्स, यानी कि ताल, मतलब सुरों का, मतलब साउंड का राइज एंड फॉल, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। सो ऑप्शन है इसके। फर्स्ट है इसका रेटिसेंट। रेटिसेंट आप लोगों का पढ़ा हुआ है, अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे होंगे। रेटिसेंट वर्ड हमने कवर किया था। रेटिसेंट होता है अल्पभाषी, यानी कम बोलने वाला। इसका एक और सिनोनिम आपको लिखवाया था, टैसीटर्न। टैसीटर्न यानी कि अल्पभाषी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिदम। रिदम क्या होता है हमारा? एक पैटर्न, यानी कि लय या ताल, या ताल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बॉइस्चरस। बॉइस्चरस होता है हमारा नॉइजी, हल्ला गुल्ला, आवाजों से, मतलब आवाज भरा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैम्पेज। रैम्पेज क्या है? रन राइट। ठीक है, तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लगेगा हमारा? रिदम। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैजुअल? सो कैजुअल का मीनिंग देखना है हमें। कैजुअल का मतलब होता है हमारा, सो इसका मतलब होता है हमारा चापलूस, जो चापलूसी करता है, खुशामद करता है। साइकोफेंड, ये वर्ड पढ़ा हुआ है आप लोगों का, यानी कि किसी की हाँ में हाँ मिलाना, चापलूसी करना। सो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा पॉसिटी। सो पॉसिटी होता है हमारा टू लिटिल, यानी कि कोई भी चीज कम मात्रा में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कैंटी। स्कैंटी होता है कमी होना किसी चीज की। सो इनसफिशियंट, इनसफिशियंट इन क्वांटिटी और अमाउंट, यानी कि क्वांटिटी और अमाउंट में इनसफिशिएंट, यानी कमी, पर्याप्त ना होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लैटरी। सो ये वर्ड भी आप लोगों का पढ़ा हुआ है, फ्लैटरी भी पढ़ाया था। फ्लैटरी भी क्या होता है हमारा? चापलूस, यानी कि साइकोफेंट, बूट लिकर, खुशामद करना। बूट लिकर। सो इसका मीनिंग तो ये मतलब ऑप्शन तो ये सही है ही। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न कौन होता है? जिद्दी, अड़ियल, जिद्दी, इनफ्लेक्सिबल।
कौन होता है ये? जिद्दी, जो अपनी मर्जी चलाता है, मनमानी करता है, अपनी मर्जी चलाता है। सो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? फ्लैटरी। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैलो? कैलो का मीनिंग बताना है। सो ये क्या होता है हमारा? देखिए यहाँ पे पिक्चर से क्या दिखता है? कैलो एम्प्लॉइज, यानी कि कैलो मीन्स होता है हमारा इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर पर्सन। ठीक है, यानी इनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर पर्सन। सो एम्प्लॉय के लिए यूज किया गया है हमारे पिक्चर में। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है हमारा एक्स्ट्रावेगेंट, यानी ये होता है हमारा बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। स्पेंडिंग मोर मनी, यानी कि फिजूल खर्ची करने वाला, मतलब सोच समझ के, मतलब खर्चा कर दो बस। सो स्पेंडिंग मोर मनी यानी कि फिजूल खर्ची, बेफिजूल खर्चा करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेबुलस। ये होता है हमारा नॉट क्लियर और एग्जैक्ट, यानी कि अस्पष्ट, क्लियर नहीं है, अनक्लियर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेव। नेव क्या होता है हमारा? इमेच्योर। ये भी हमारा क्या होता है? इमेच्योर, बिगिनर कह सकते हैं। तो कोई भी बिगिनर किसी चीज के लिए भी होगा वो इमेच्योर ही होगा उस फील्ड में। सो नेव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, ऑप्शन मर्की। मर्की क्या होता है हमारा? डार्क और अनप्लीजेंट। डार्क और अनप्लीजेंट, डर्टी, यानी कि कोई भी चीज, जैसे ये मेनली वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? जैसे आजकल मतलब सर्दियों का टाइम चल रहा है तो ये एटमोसफियर, वेदर के लिए यूज किया गया। जैसे फॉग चल रहा है तो अनप्लीजेंट, डर्टी जो होगा ना, सो ये वो है। ठीक है, स्मोक्ड कह देंगे जिसे। ठीक है, सो मीनिंग इसका क्या लग जाएगा हमारा? नेव। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैंडोर? तो कैंडर क्या हो जाएगा हमारा? ये होती है क्वालिटी, द क्वालिटी द क्वालिटी क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, किसी पर्सन की ऑनेस्ट होने की क्वालिटी। सो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अल्टरकेशन। अल्टरकेशन, अ नॉइजी आर्ग्यूमेंट, मतलब कोई भी नॉइजी आर्ग्यूमेंट, दो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रही है, शोर शराबा, कंट्रोवर्शियल टाइप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पेसिमेन। स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन होता है हमारा कोई भी एक मॉडल, ढांचा किसी भी चीज का। ठीक है, नमूना टाइप जैसे हम कह देते हैं ना, पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने से पहले उसका ढांचा तैयार किया जाता है, एक मॉडल बनाया जाता है उसको उस बेस पे। सो वो हो गया हमारा स्पेसिमेन, एक मॉडल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑनेस्ट। सो ऑनेस्ट तो अपने आप में ही क्या है? ट्रुथफुल, ईमानदार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैरानोया, अ फियर, a fear that someone is going to kill us, यानी कि ये ऐसा डर है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें नुकसान पहुंचाने वाला है, मारने वाला है, हमारे को हार्म करने वाला है। सो ये क्या है? अ फियर दैट समवन इज गोइंग टू किल अस। सो ये वो फियर है। इसका करेक्ट ऑप्शन मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? ऑनेस्ट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म का सिनोनिम बताना है। सो कैपिटलिज्म होता है हमारा पूंजीवाद। पूंजीवाद यानी जैसे किसी के पास कितनी प्रॉपर्टी, जायदाद, जमीन जायदाद है ना, वो। ठीक है, जो बड़े 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 लोग हुए, मतलब जैसे अंबानी, अडानीज, सो उनके लिए यूज किया गया। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा सोरोरिसाइड। ये होता है हमारा फीलिंग ऑफ
वंस सिस्टर, अपनी ही बहन की हत्या कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा चेस्टाइज। तो वो क्या होता है हमारा, टू पनिश समबडी फिजिकली, यानी कि किसी को प्रताड़ित करना, फिजिकली उसको क्षति पहुंचाना, पनिश करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैग्नेट। मैग्नेट होता है हमारा अ वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल, एक अमीर और इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, बिजनेस की स्पेलिंग में एक ऐसा आएगा, स्पेलिंग्स भी आपको साथ साथ देखनी है, बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन। ठीक है, धनबाद। ठीक है, अब वेल्दी धनवान व्यक्ति को, या वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन भी हो सकती है हमारी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडमेंट। एडमेंट होता है हमारा जिद्दी, अड़ियल, यानी कि स्टबन। अभी पढ़ा है हमने, एक वर्ड और भी है इसके लिए, इनफ्लेक्सिबल। तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा, कैपिटलिज्म का मैग्नेट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का सिनोनिम बताना है। सो कैपिटुलेट होता है हमारा टू सरेंडर, आत्मसमर्पण कर देना अपने आप को, हाँ सबमिट कर देना। जैसे इमेज में देख सकते हैं, ये इस पे बंदूक ताने हुए हैं और ये अपने को हार मानकर अपने आप को पीसफुली सरेंडर कर रहा है, अपने आप को सौंप रहा है इसको। सो गिव अप करना। नेक्स्ट हमारे इसमें ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वर्ड ही हमारा क्या है, सरेंडर, यानी कि सबमिट करना, अपने आप को गिव अप कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इसमें सिंगल टी आएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वांटन। वांटन होता है हमारा डेलिब्रेट, मतलब उद्यमी कह दो, क्रिमिनली कह दो ना, जो बहुत बुरा मतलब करता हो, जैसे रावण था। सो वो है ये हमारा डेलिब्रेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्यूजन। अल्यूजन होता है हमारा इनडायरेक्ट हिंट और रेफरेंस। इनडायरेक्ट हिंट देना किसी को या फिर रेफरेंस देना किसी चीज का। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्रू। एक्रू क्या है हमारा, टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कोई चीज जो टाइम के साथ बढ़ती रहती है। जैसे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो नॉर्मल रहता है, हर साल एक रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। सो टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ कुछ चीज बढ़ती रहती है। सो हमारा एग्जाम्पल ले लिया हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का। सो एक्रू का मीनिंग ये होता है। सो इसका मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा, सरेंडर। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्लेमर। क्लेमर का मीनिंग बताना है। टू डिमांड समथिंग इन अ लाउड वे, यानी कि सब लोग मिलकर, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि सब लोग मिलकर एक साथ गुहार लगा रहे हैं या फिर किसी चीज की मांग कर रहे हैं। मांगो, हमारी मांगे पूरी करो, उसके लिए भी क्या करते हैं लोग मिलकर एक होकर क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। सो हमारा ऑप्शन है पहला फैलेसी। सो फैलेसी होता है हमारा अ फॉल्स बिलीफ और रॉन्ग आइडिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी होता है हमारा अनावश्यक, यानी कि नॉट नेसेसरी। ठीक है, आवश्यक, आवश्यक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्रोर। अप्रोर होता है हमारा नॉइसी, नॉइस।
शोर शराबा। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ऑब्लिवियन, यानी कि मूर्छा की स्थिति, यानी कि हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें पता नहीं है, ऐसी हालत में मतलब बेसुध की हालत है हमारी, कुछ भी आसपास हो रहा है नहीं पता चल रहा है। सो ऑब्लिवियन हमारी एक स्टेट है, मूर्छा की स्टेट। सो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लगने वाला है हमारा, अप्रोर। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैलुअस। सो कैलुअस देखते हैं क्या होता है। तो कैलुअस इज, ये होता है हमारा हार्शनेस या फिर क्रूल, यानी कि कठोर, कोई भी चीज कठोर बहुत ज्यादा। नेक्स्ट हमारे ऑप्शंस देखते हैं। ननटी, ननटिटी, ननटिटी होता है हमारा अ पर्सन विद नो इम्पोर्टेंस, यानी कि एक व्यक्ति है और उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, सो वो ननएंटिटी हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट वो होता है जो मतलब गली के मतलब बाहर या साइड में कोई ठेली वगैरह लगा लेते हैं हमारे, सो वो दुकानदार होते हैं, आगे का एरिया घेर लेते हैं, यानी कि ट्रेसपास, वो जगह होती है ट्रेसपास, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉन, PAWN, पॉन, वो क्या होता है हमारा, प्यादा। चेस पीस, सो कुछ लोग मतलब कुछ लोग खेलते होंगे चेस, तो उनको पता होगा जो उसमें वो यूज करते हैं, हम जो सेना यूज करते हैं वो क्या होता है हमारा, प्यादा, यानी चेस पीस, पॉन, चेस पीस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रूल। सो क्रूल तो अपने आप में क्या बता रहा है, निर्दयी, निर्दयी। तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा, क्रूल, कठोर। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आज का हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैलुमनाई। सो कैलुमनाई हमारा क्या होता है, ये वर्ड मतलब इसका जो मीनिंग है हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं, यानी कि किसी की मतलब किसी को कलंकित करना, किसी की रेपुटेशन को नीचे गिराना, छवि खराब कर देना, यानी कि टू डिफेम, कलंक लगाना, कलंकित करना, किसी की नाम, रेपुटेशन, छवि बिगाड़ना उसकी, ठीक है। सो हमारे इसके ऑप्शंस देखते हैं। स्लेंडर, स्लेंडर का मीनिंग भी यही होता है हमारा, इसका सिनोनिम ही है। एक वर्ड और हमने पढ़ा था बेस्मिर्च, तो ये हो गया हमारा टू बेस्मिर्च, यानी कि कलंक लगाना, किसी ऐसी स्टेटमेंट रखना कि जिससे किसी की रेपुटेशन खराब हो जाए, कलंक हो जाए, कलंकित हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैमिफिकेशन। सो रैमिफिकेशन होता है हमारा रिजल्ट, रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन, यानी कि कोई एक्शन और उसके रिजल्ट, यानी कि रुझान कह सकते हैं, रुझान, यानी किसी की कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे होंगे, ओके, कॉन्सिक्वेंसेस, ये वर्ड हम आर में भी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टाइरेड। सो टाइरेड होता है a long angry speech to criticize someone, यानी कि लंबा क्रोधपूर्ण भाषण जिसमें हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, सो वो होता है हमारा टाइरेट। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारा पेकाडिलो। सो पेकाडिलो होता है हमारा माइनर ऑफेंस, अ माइनर ऑफेंस, यानी कि छोटा सा कोई भी गुनाह, ठीक है, करना। सो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा, टू डिफेम, यानी कि सिलेंडर, ये इसका क्या है, स्लेंडर, ये क्या है इसका मीनिंग है, परफेक्ट सिनोनिम है। सो हमारा आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप इन वर्ड्स को रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए बार बार। थैंक यू एवरीवन।